क्लासेस दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है। क्वेश्चन फर्स्ट, मछली का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुड आफ्टरनून सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सी करेक्ट आंसर होगा अंबर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अंबर। मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अंबर जो है आकाश का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बाकी तीनों आप लोग याद रखिएगा, बाकी तीनों मछली के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी याद रखिए, इनसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा जयशंकर प्रसाद। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन को समझिएगा। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनके लिए एक शब्द क्या होता है? डी करेक्ट आंसर होगा, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिंगाड़ा का तत्सम क्या होता है? क्या पूछा गया है? सिंगाड़ा का तत्सम क्या होता है? सिंगाड़ा एक तद्भव शब्द है। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड, सिंगाड़ा का तत्सम आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा श्रृंगाटक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, तीसरा शतक किसका उपन्यास है? लेखक बताइएगा। क्या पूछा गया है? तीसरा शतक के लेखक कौन है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अज्ञेय। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तीसरा शतक के लेखक अज्ञेय हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग में सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा पर्यायवाची युग में सही नहीं है? तो उससे भी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। यस प्रीति, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नीर पानी का पर्यायवाची होता है, बादल का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये पर्यायवाची शब्द है, बाकी सभी पर्यायवाची शब्द हैं। केश बाल का पर्यायवाची है, द्रव वित्त का पर्यायवाची है, केला कदली का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। यस, नीर जल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, राजपुत्र में कौन सा समास है? क्या पूछा गया है? राजपुत्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से, निम्न में से अव्यय बताइए कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं,
इसमें बताइए अव्यय कौन सा है? वर्तमान, नया तथा सुंदर, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 70 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तथा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। तथा अव्यय शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयपुरी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जो जयपुरी बोली है ये राजस्थान के मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की प्रमुख बोलियों में से एक है जयपुरी। बाकी याद रखिएगा, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ये भी याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है जयपुरी, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? क्या पूछा गया है? जो छत्तीसगढ़ी है किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या फिर पूर्वी हिंदी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वी हिंदी। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, गाड़ा का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए गाड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतला। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गाड़ा का विलोम शब्द होता है पतला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? कई बार मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया है, अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा, ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, तुक्का नहीं लगाना आपको। क्या पूछा गया है? अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्वती। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द होता है अपर्णा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पथरीला, नमकीन, बर्फीला या फिर नमक। बताइए इसमें से कौन विशेषण शब्द नहीं है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, ये विशेषण शब्द नहीं है, बाकी के तीनों विशेषण शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है, प्रतिकूल का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, प्रतिकूल का आपको विलोम शब्द बताना है क्या होता है। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा, अनुकूल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है, कृत प्रत्यय लगता है। आपको बताना है जो कृत प्रत्यय है लगता है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सब नाम के अंत में या फिर विशेषण के अंत में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिया के अंत में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो कृत प्रत्यय है क्रिया के अंत में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा, नूतन का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? क्या पूछा गया है? नूतन का विलोम शब्द पूछा गया है। नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरातन। सी करेक्ट आंसर होगा। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है, मेदिनी का अर्थ क्या होता है? मेदिनी का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? आकाश, पाताल, पृथ्वी या फिर सूर्य? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृथ्वी। या सी करेक्ट आंसर होगा। मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। पृथ्वी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है मेदिनी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? क्या पूछा गया है?
सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी करेक्ट आंसर होगा श्रृंगार रस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है, धर्म का विशेषण क्या होता है? धर्म का विशेषण बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्या पूछा गया है? धर्म का विशेषण क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धार्मिक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। धार्मिक एक विशेषण शब्द है। किसका विशेषण है? धर्म का विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इंदिवर, उत्पल, तामरस, वसन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वसन। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। वसन कपड़े का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? कपड़े का पर्यायवाची होता है। बाकी तीनों इंदिवर, उत्पल, तामरस कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वसन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है, आत्मा का वचन बदलिएगा। आत्मा का बहुवचन आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मा है। डी करेक्ट आंसर होगा। आत्मा का बहुवचन होता है आत्मा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है, निम्न में से हंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुरंग, भुजंग, मराल, पंचमार। बताइए इनमें से कौन हंस का पर्यायवाची शब्द है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मराल। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मराल हंस का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है निश्चय में कौन सी संधि है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर विसर्ग संधि? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, विसर्ग संधि है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। बताइए इसमें से अंक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से अंक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? डी करेक्ट आंसर होगा, संख्या। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। संख्या अंक का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, संख्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अद्भुत रस का स्थायी भाव है किस रस का? क्या पूछा गया? जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्मय। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? गुड आफ्टरनून। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? आकाश, चलना, आप या फिर लंबा, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सी करेक्ट आंसर होगा, आकाश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आकाश एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया है? जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आध्यात्मिक कहलाता है। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं जिसका संबंध आध्यात्म से हो। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। पंक्ति दी गई है आपको। बताइए निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यमक। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा, ये किसके अंतर्गत आएगा? परिणामवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या फिर गुणवाचक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। थोड़ा दूध है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ये लाइव सेशन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। क्या पूछा गया है? सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कदाचार। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। दाल रोटी में बताइए कौन सा समास है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है? दाल रोटी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व समास। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? वाक्य दिया गया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। आपको बताना है किस कारक का प्रयोग हुआ है। बी करेक्ट आंसर होगा, कर्ता कारक है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या है? कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। जैसे बाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 का। डी करेक्ट आंसर होगा, अनिर्वचनीय। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे बाणी व्यक्त ना कर सके के लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। मक्खन का तत्सम बताइए क्या होता है? मक्खन एक तद्भव शब्द है। मक्खन किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। तत्सम आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, आगे नाद ना पीछे पगा। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? क्या मुहावरा है आगे नाद ना पीछे पगा? इस मुहावरे का आपको बताना है अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे नाद ना पीछे पगा मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए स्टेशन किस भाषा का शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन, विदेशज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मुमुक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। तीन तेरह करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथकता की बात करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पृथकता की बात करना, तीन तेरह करना। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। मत्स्याला किसकी कृति है? बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरवंश राय बच्चन। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। मत्स्याला हरवंश राय बच्चन की कृति है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा समास नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन समास नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर होगा, कर्म कारक समास। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। कर्म कारक समास नहीं होता है, कर्म धारय समास होता है। क्या होता है? कर्म धारय समास होता है। बाकी अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्री ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 41 के लिए आंसर करिए। सेवाग्राम की डायरी के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? सेवाग्राम की डायरी के लेखक कौन है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा श्री राम शर्मा। यस, डी करेक्ट आंसर है। श्री राम शर्मा ने सेवाग्राम की डायरी को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से है, कलेजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कलेजा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है हिम्मत होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार से है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ड? तो डी करेक्ट आंसर होगा वर्ड, अक्षर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आपको बताना है, निम्न में से कौन अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनिल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा अनिल। अनुपम का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अतुल, अपूर्व, अनोखा ये सभी अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए। बताइए कवि किस प्रकार की संज्ञा है? जातवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जातवाचक। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। कवि एक जातवाचक संज्ञा है। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दही क्या है? बी करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से है, भूगोल का व्योम शब्द क्या होता है? क्या पूछा गया है? भूगोल का व्योम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा खगोल। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। भूगोल का व्योम शब्द होता है खगोल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए मूक का व्योम आपको बताना है। क्या पूछा गया है? मूक का व्योम शब्द क्या होता है? बी करेक्ट आंसर होगा वाचाल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। मुख का व्योम शब्द होता है वाचाल। क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार से है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चाताप करना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा पश्चाताप करना। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? क्या पूछा गया है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पतित। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। उत्तरायण का व्योम शब्द आपको बताना है। क्या पूछा गया है? उत्तरायण का व्योम शब्द, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दक्षिणायण। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तरायण का व्योम होता है दक्षिणायण। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए। निम्न में से विदेशज शब्द बताइए कौन सा है? चश्मा, जूता, जीभ, वायु। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ए करेक्ट आंसर होगा चश्मा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चश्मा एक विदेशी शब्द है और ये फारसी भाषा का शब्द है। पूछ सकते हैं किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा फारसी भाषा का शब्द है चश्मा। क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार से है, अपमान शब्द का समभिन्नार्थक बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। अपमान शब्द का आपको बताना है समभिन्नार्थक क्या होता है। ए करेक्ट आंसर होगा निरादर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अपमान का समभिन्नार्थक होता है निरादर। क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार से है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? क्या पूछा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किस कृति पर मिला है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृति के 4 अध्याय। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। और इसी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 55 के लिए आंसर करिए। प्रतीक पत्रिका के संपादक बताइएगा।
तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या पूछा गया, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अज्ञेय, या सी करेक्ट आंसर होगा अज्ञेय, प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए बताइए दोस्तों, वृषभानुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है, वृषभानुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधा का, सी करेक्ट आंसर होगा। राधा का पर्यायवाची होता है वृषभानुजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिए। बताइए निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। या 70 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, भी 13 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सोना, सी करेक्ट आंसर होगा। सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार से है, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। एक मुहावरा दिया गया है, कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का आपको बताना है सही अर्थ क्या होता है। बी करेक्ट आंसर होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 इस प्रकार से है, नाम धातु कहलाती है, नाम धातु किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार से है, अर्जन का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? क्या पूछा गया है? अर्जन का विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा व्ययन, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अर्जन का विलोम शब्द होता है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं के लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वर कहते हैं जो भूमि उपजाऊ हो, और जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे बंजर कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लें वह भूमि जो उपजाऊ है उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उर्वर कहा जाता है, और जो उपजाऊ ना हो बंजर कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक वाक्य दिया गया है, बच्ची रो रही थी, इसे आपको भविष्य काल में बदलना है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, बच्ची रो रही होगी, भविष्य में बच्ची रो रही होगी, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? बी करेक्ट आंसर होगा जाता, बी करेक्ट आंसर है जाता, मुख्य क्रिया है। गुड। 64 इस प्रकार से है, गज बदन किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या पूछा गया है? गज बदन किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गणपति, या सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गणपति का पर्यायवाची होता है गज बदन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द बताइएगा। क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सब नाम है, या फिर संज्ञा शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिया विशेषण शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है, धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 इस प्रकार से है, सूरदास के गुरु बताइए कौन थे? तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए क्या पूछा गया है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सी करेक्ट आंसर होगा बल्लभाचार्य, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। क्वेश्चन नंबर 67 इस प्रकार से है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा पाताल। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा,
आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 इस प्रकार से है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 इस प्रकार से है, पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? डी करेक्ट आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होता है कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 इस प्रकार से है, सेवा सदन किसकी रचना है? क्या पूछा गया है? सेवा सदन किसकी रचना है? लेखक बताइएगा सेवा सदन के। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद या फिर यशपाल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए, टाइम को याद रखिएगा, शाम को 8 बजे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।